नमस्कार। मेष राशि पर विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज समय को देखते हुए मेष राशि की क्या स्थिति है तथा आप देखेंगे इसमें 2 in 1 महादशाओं का वर्णन तथा गोचर ग्रह कौन से चल रहे हैं, मेष राशि को किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनाया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, कौन सा नक्षत्र की कौन सी दशा है, ये सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। अश्विनी नक्षत्र 4 चरण, भरणी नक्षत्र 4 चरण 8 और 1 चरण, कृत्तिका नक्षत्र 9 चरण है। चू चे चोला ली लू ले लो अ, ये 8 अक्षरों से मिलकर मेष राशि बनती है। अब मेष राशि में जो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है उनकी लगभग अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो 27 वर्ष तक लगभग अनुमानित शुक्र की महादशा रहती है। चरण में जन्म लेने से आगे पीछे महादशाओं का घटना और बढ़ना स्वाभाविक है। अगर 1 वर्ष भी दशा रहती है केतु की तो 20 वर्ष शुक्र की दशा रहेगी, 21 साल तक। अब आइए, जो युवा वर्ग है इस समय उसकी शुक्र की दशा अगर चल रही है 21 से लेकर 27 वर्ष के बीच के जो जातक हैं उनके लिए शुक्र की दशा सुख, समृद्धि, विलासिता, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा देने वाली है। अब मेष राशि है और मेष ही लग्न है तो इनका भाग्य उदय हो रहा है और विदेश यात्राएं भी होंगी। सूर्य की दशा में इनके यहाँ संतान भी उत्पन्न होगी। पिता के लिए कष्ट कारक माना गया है सूर्य, अगर सूर्य की दशा है तो, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जिसका भी जन्म होगा उसकी केतु की दशा रहती है, फिर 20 वर्ष शुक्र की, उसके बाद 6 साल सूर्य की, और जब चंद्रमा की दशा आती है तो ये 10 वर्ष तक राजा महाराजाओं की तरह से आनंद करते हैं। मेष राशि के लिए मंगल की दशा विशेष रूप से अधिक लाभ इसलिए देती है कि मेष लग्न हो चाहे मेष राशि हो, क्योंकि मंगल इनकी राशि का स्वामी है। वो इनको धन, धान्य, समृद्धि, पैसा, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी तथा बड़ी बड़ी सवारियां खरीदने के लिए मजबूर करता है। तथा अगर किसी का मेष लग्न मेष राशि है और खराब स्थिति है कुंडली में मंगल की, भले ही स्वग्रही या नीच राशि में बैठा हो या उच्च राशि में हो, अभी इस महीने उनके लिए 27 दिसंबर तक अच्छी पोजीशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेष राशि से अष्टम भाव में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं। चोट लगना, मेष राशि को मेष लग्न के लिए चोट लगना ये एक बहुत सामान्य सी बात है। तो बहुत सावधानी से वाहन चलाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए तथा उनके घर में अग्नि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, आग, बिजली से। रीजन क्या है कि मेष राशि पर मंगल इस समय अच्छा फल, अनुकूल फल नहीं दे रहा है। ये तो बात मैंने की है अश्विनी नक्षत्र की। अब भरणी नक्षत्र पर आइए। भरणी नक्षत्र की जन्म लेते समय शुक्र की महादशा होती है, उसके बाद 6 वर्ष तक सूर्य की दशा रहती है। अगर शुक्र के लिए जो दशा कम है, भरणी नक्षत्र के कम वर्ष हैं, उसी हिसाब से गणना आप आगे कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र वालों का शुक्र की महादशा जन्म लेते ही होती है। कष्ट तो होता है क्योंकि शुक्र अच्छा फल बीच बीच में नहीं देता, क्योंकि वो सप्तम और दूसरे स्थान का स्वामी होता है। और अब आइए आप, भरणी नक्षत्र वालों के लिए सूर्य की दशा अमृत बन करके वरदान सिद्ध होती है। सूर्य इनके लिए पंचम का स्वामी होता है। डिपेंड करता है सूर्य कहाँ है, उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा।
अब चंद्रमा की दशा इनके लिए मेष लग्न मेष राशि के लिए अमृत तुल्य वरदान सिद्ध होने वाली दशा। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। चंद्रमा इनके लिए भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा अनेक प्रकार के सुख, नौकर चाकर, दूध देने वाले पशु, ऐसा सब कुछ सुख मिलता है। मंगल की दशा में कष्टकारक रहता है। राहु की दशा में स्थिरता, स्टेबिलिटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। विदेश यात्रा होती है बृहस्पति की दशा में, क्योंकि मेष लग्न मेष राशि के लिए द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति भी अच्छा फल देगा, लेकिन भाग्य उदय कराएगा घर से बाहर जाकर के। जो व्यक्ति घर से बाहर निकल गया एक बार, तो उसके लिए सफलता के द्वार, उसके लिए भाग्य उदय होने के द्वार खुल जाते हैं। देखिए, भरत अपने घर में रहा, रामचंद्र जी घर से बाहर निकले, तब उनका को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, क्योंकि तपो न तप्तम वही में वितप्ता। जो तप करता है वही शरीर को तपा लेता है और सोने की तरह तप करके वो अपने आप को जीवन में बहुत ऊंचा उठा लेता है। उसका नाम और मान सम्मान, नेम एंड फेम सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मेष राशि वालों के लिए ये जो सूर्य से लेकर के और बृहस्पति की महादशा तक सब अच्छे फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। और शनि की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है, क्योंकि शनि इनके कर्म स्थान और लाभ स्थान, इनकम हाउस का लॉर्ड होता है। अब आया कृत्तिका नक्षत्र। अब देखिए, इसमें सरलता है। कृत्तिका नक्षत्र वालों की जो महादशा है वो सिर्फ 1 या सवा साल ही रहती है जन्म के समय में। अब 21 वर्ष तक शुक्र की दशा रहेगी कृत्तिका नक्षत्र के लिए। 21 के बाद 27 तक सूर्य की दशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इसमें टेक्निकल एजुकेशन, ज्ञान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है, तथा जो भी एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगले 10 वर्ष तक राजाओं की तरह आनंद लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा की दशा में इनको सारे सुख मिलते हैं। अगर लग्न में राहु केतु हो गए तो दूसरी जाति में विवाह करने के पूरे चांस रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 27 वर्ष के बाद चंद्रमा की दशा इनके लिए वरदान होती है। और 37 से लेकर के कृत्तिका की बात हो रही है, दोबारा फिर आप कंफ्यूजन में नहीं रहना। तो 37 के बाद 44 ईयर तक, सन 44 वर्ष की आयु तक इनकी मंगल की महादशा इनको बहुत वरदान दिलवाती है। ऑपरेशन की संभावना जरूर रहती है, चोट, बीमारी, लेकिन झगड़े मुकदमे अवश्य रहते हैं अगर कुंडली में मंगल खराब फल दे रहा है तो। 18 वर्ष सूर्य की दशा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। बृहस्पति की दशा में विदेश यात्रा तथा शनि की महादशा में राजाओं के समान सुख तथा राजतुल्य आचरण करने वाला व्यक्ति होता है। बाकी बात जो है रही अलग अलग लग्नों की, तो मेष लगन मेष राशि अच्छा फल, वृष लगन मेष राशि अच्छा फल नहीं होता, वृष लगन में विदेश जाता है, मिथुन लगन में धनवान हो जाता है, और कर्क लगन में बहुत पैसे वाला होता है, क्योंकि उनके सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, जायदाद, बड़े बड़े पदों पर आसीन होता है, बैठता है तथा प्रशासनिक सेवाओं में राजा महाराजाओं की तरह आनंद लेता है। सिंह राशि के लिए भाग्य स्थान में होता है, खूब तरक्कीदायक ये दशा इनकी रहती है जीवन भर। कन्या राशि के लिए मैंने गलत बोला है, कन्या लग्न हो और मेष राशि हो, अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तुला लग्न मेष राशि हो तो अच्छे फल मिलेंगे, निरंतर अच्छी पत्नी, व्यापार तथा आपका जो लाइफ पार्टनर होगा
उच्च पद पर कार्य करने वाला मान सम्मान पाएगा। वृश्चिक लगन मेष राशि अच्छा फल नहीं मिलेगा, आपका भाग्येश कमजोर हो जाता है उसमें, और शत्रु आपके ज्यादा होते हैं। धनु लग्न मेष राशि हो तो अमृत वर्षा होती है, ज्ञान विज्ञान कला कौशल, अच्छी एजुकेशन, अच्छी तरक्की, अच्छा विवाह, दाम्पत्य जीवन होता है। डिपेंड करता है कि धनु लग्न अगर मंगल खराब फल दे रहा है तो खराब ही देगा। मकर लगन के लिए अत्यंत शुभ फल प्राप्त करने वाला ये राशिफल होता है इनके लिए। और कुंभ लगन के लिए अत्यंत शुभ, लेकिन शत्रु वृद्धि, रोग और बीमारियों का खतरा बना रहता है। मीन लग्न और मीन राशि के लिए अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इनकी एजुकेशन हाउस का लॉर्ड चंद्रमा उसकी दशा होगी, धन स्थान में बैठा होगा, अगर बैठाएगा ही सामान्य सी बात है, क्योंकि मीन लगन है तो धन भाव में चंद्रमा होना स्वाभाविक है, और वो पंचम भाव का स्वामी होकर आपको धन लाभ, संचित धन अत्यंत भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। ये 12 लग्नों का समाचार बताया, समस्त राशियों की बारे में आपको बात बताई। गोचर स्थिति इस समय मेष राशि के लिए सिर्फ 2 ग्रह कष्टकारक बने हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव में आपके मंगल और सूर्य हैं तथा शनि की पाप दृष्टि उसके ऊपर है, इसीलिए, और 12वें स्थान में राहु हानि कराने वाला, व्यर्थ झगड़े, चिंता, परेशानी, तनाव देने वाला ग्रह भी चल रहा है। इसलिए सोच समझ करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का आध्यात्मिक अपने आप को बनाएं और अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता की पूजा करेंगे तो बड़े से बड़े और खराब ग्रहों का फल भी आपको आराम से धीरे से मिल जाएगा और खराब समय निकल जाएगा। याद रखें, आपकी किस्मत को कोई छीन करके जेब में नहीं डाल सकता। ग्रह सबके अलग अलग होते हैं, डरने की कोई बात विशेष नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।